हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस को जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 30 सेट है। इस 30 सेट में से हम आपको 23 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए अलग से हम प्लेलिस्ट बना दें, आप वहाँ से ज़रूर देख कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। यह जो टेस्ट सीरीज होता है, यह टेस्ट सीरीज जो बिहार पुलिस इस पर नया पैटर्न जारी किया है, 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर का, उसी स्तर पे तैयार किया गया है। तो इस वजह से ये टेस्ट बहुत लाभदायक होगा। तो एक भी क्वेश्चन इसका मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसका जो भी क्वेश्चन अगर मिस करते हैं, मे भी वही अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप गलत कर दीजिएगा। इस वजह से यह टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम आपको 24 नंबर सेट का प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 24। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से क्वेश्चन दिख पाए। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीता है। आपको बताना है कि जो 2022-23 में रणजी ट्रॉफी हुआ था, वह कौन सा टीम जीता है। तो यह जो जीता है, सौराष्ट्र टीम जीता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि ये सौराष्ट्र टीम किसको हरा के जीता है, तो बताना है कि कौन सा उप विजेता टीम रही है। तो बंगाल की जो टीम है वो उप विजेता रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्था आईएसआई कहाँ स्थित है। बताना है आपको कि भारतीय सांख्यिकी संस्था जो है आईएसआई, वह कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है, कोलकाता में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। यह जो मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय सांख्यिकी दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है पीसी महालनोबिस के जन्मदिन के दिवस पर मनाया जाता है। फिर यही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, और भारतीय सांख्यिकी दिवस कब, तो 29 जून को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो देख लेते हैं इसमें विकल्प कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दिया गया, तत्वों में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, जो कि ये गलत है। अगला, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, यह भी गलत दिया गया है। अगला दिया गया, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, जो कि ये सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही चूज करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आपको बताना है कि आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इनमें से कौन सा है। तो इनमें से सबसे जो ऋणात्मक वाला है वो फ्लोरीन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने कहा था कि धर्म न पुस्तक में है, न बौद्धिक विकास में और न तर्क में। तर्क, सिद्धांत, पुस्तकें और धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म के सहायता हैं, धर्म आत्मा ज्ञान में है। तो यह जो कहे थे स्वामी विवेकानंद कहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम इनका जो था नरेंद्र नाथ दत्त था। याद रखिएगा, बचपन का नाम पूछा हुआ एग्जाम में, तो क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था। यही क्वेश्चन पूछ दे किसके कहने पे इन्होंने स्वामी विवेकानंद रखे थे। यह जो रखे थे महाराजा खेतड़ी के कहने पे अपना नाम जो था स्वामी विवेकानंद रखे थे। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहे थे। याद रखिएगा कि सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द पैसिव फॉर्म। इसका पैसिव फॉर्म चूज करना है। तो सेंटेंस है आई शैल रिटेन ए लेटर। तो इसका पैसिव फॉर्म जो हो जाएगा या बी नंबर हो जाएगा, ए लेटर विल बी रिटेन बाय मी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम एंड सब्सटेंस मीन्स, तो इसका जो अर्थ होता है सम एंड सब्सटेंस होता है, इसका अर्थ होता है निचोड़। तो इसका जो हो जाएगा सही, इसका गिस्ट हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स मीन्स। तो ये जो यूजिंग करना है न्यू वर्ड्स मीन्स क्या होगा, तो इसका जो होता है नए शब्द का प्रयोग करना है। तो इसका जो आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफर द सेंटेंस गिवन बिलो। जो सेंटेंस दिया गया उसको ट्रांसफर करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया है ही इज टू लेट फॉर द ट्रेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, ही इज सो लेट दैट ही कैन नॉट कैच। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम डैश है। बताना है आपको कि थोरियम, यूरेनियम और क्यूरियम जो है यह क्या है। यह जो दिया गया है यह आपको हो जाएगा रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। डैश में एक ऐसा एकल चार्ज परमाणु या परमाणु समूह शामिल हो सकते हैं जिनमें शुद्ध चार्ज होता है। यह जो हो सकते हैं यह आपको आयन में हो सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जिस आयन पर धन आवेश होता है वह कैसा होता है। तो जिस आयन पर धन आवेश होता है वो धनायन होता है, और वही जिस आयन पर ऋण आवेश होता है उसे ऋणायन कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण का फोकसी लंबाई डैश होता है। बताना आपको कि अवतल दर्पण का फोकसी लंबाई क्या होता है। तो इसका फोकसी लंबाई जो होता है ऋणात्मक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि लेंस की क्षमता को किस में नापा जाता है। तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में नापा जाता है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमणापाती ही लेंस की क्षमता कहलाती है। याद रखिएगा, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती ही लेंस की क्षमता कहलाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया गया वृषण शुरू का नाली, ये जो सही है। अगला अग्नाश है गिल्सन संपुट, जो कि गलत दिया गया है। तो इसमें गलत ही चूज करना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। ये अग्नाशय जो है, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यह एक अग्नाशय है। जो कि अग्नाशय कैसा होता है, तो यह एक अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, जो कि मिक्स ग्लैंड इसे कहा जाता है। तो वह अग्नाशय ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश दो परस्पर प्रभाव डालने वाले वस्तुओं के बीच बनी किसी भौतिक संपर्क के बिना होता है। यह जो होता है वह क्षेत्रीय बल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। रसोईया में प्रत्यय है। बताना है कि रसोईया में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें जो प्रत्यय दिया है वो ईया दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में दीर्घ स्वर है। बताना है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो इसमें जो दिया गया है दीर्घ स्वर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीत काल के कवि हैं। बताना है आपको कि रीत काल के कवि इनमें से कौन है। तो रीत काल के जो कवि हैं वो बिहारी हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कि लेखक हैं। बताना है आपको कि उसने कहा था पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो चंद्रधर शर्मा गुरेली हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द जो हो जाएगा वो परीक्षा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। ताप एवं दाब के समान परिस्थितियों में निम्न गैसों में से कौन सी गैस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। बताना है आपको कि ताप एवं दाब का जब समान परिस्थिति होता है तो उसमें गैसों की कौन सी जो है जो ध्वनि का वेग अधिक होगा। यह जो अधिक जो होता है वो हाइड्रोजन में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जिस गैस के आणविक अधिक होती है उसमें ध्वनि का चाल सबसे कम होता है। याद रखिएगा क्या ये कम किस में होता है। तो जिस गैस की अणु भार अधिक होता है उसमें ध्वनि की चाल जो होती है सबसे कम होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न भौतिक राशियों में से कौन सी मूलभूत राशि नहीं है। इसमें बताना है कि कौन है जो मूलभूत राशि नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं ज्योति तीव्रता जो कि है। अगला है ऊष्मागामी ताप, ये भी है। अगला है विद्युत धारा, ये भी है। तो इसमें जो नहीं है वो हो जाएगा कार्य। कार्य जो है मूलभूत राशियां नहीं है, जबकि अन्य मूलभूत राशियां हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक माइक्रोन को नैनोमीटर के साथ अनुपात होता है। बताना है आपको कि एक माइक्रोन का नैनोमीटर के साथ कितना अनुपात होता है। यह जो अनुपात होता है 10⁻³ होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी मात्रक विहीन राशि है। बताना आपको मात्रक विहीन राशि इनमें से कौन सा है। तो यह जो हो जाएगा आपको आंसर देख लेते हैं। पहला दिया गया दाब प्रवणता जो कि नहीं है। अगला है विस्थापन प्रवणता, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
विस्थापन प्रवणता एक मात्रा विहीन राशि है। ये क्या होता है विस्थापन प्रवणता? तो विस्थापन प्रवणता बराबर होता है विस्थापन बटा में लंबाई होता है। किसी भी भौतिक राशि में लंबाई से भाग देने पर वह उसकी प्रबलता कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वोल्ट प्रतिरोध के तार के सिरे पर जब 20 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो 2 मिनट में इस तार में प्रभावित आवेश क्या होगा? तो इसमें जो 2 मिनट में आवेश जो हो जाएगा वो 240 कूलम्ब हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह जो आवेश जो होता है आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन विद्युत धारा किसे कहा जाता है? तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है और एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया है क्वेश्चन दिया गया 3 ओम प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर पतन क्या होगा? तो इसका डायरेक्ट आंसर हम बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुका दो समतल दर्पण के बीच रखा गया है। इस बल्ब में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इस बल्ब में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो आपको 5 प्रतिबिंब बनेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह कैसे बनेंगे? तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 360 बटा में थीटा माइनस 1 होता है। याद रखिएगा 360 बटा में थीटा माइनस 1 होता है। तो 360 तो यहाँ 60 डिग्री झुकाया गया है तो ये 360 बटा 60 जब कीजिएगा तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक माध्यम का अपवर्तनांक घर्षण गुणांक लेमडा है। आपतन कोण का मान आपतन कोण से दुगुना है। आपतन कोण कितना होगा? तो इसका आपतन कोण जो हो जाएगा 2 cos इनवर्स लेमडा बाई 2 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के वेग का क्रम कांच, हीरा और जल में क्या होगा? बताना आपको कि कांच, हीरा, जल में इनमें से प्रकाश का वेग जो है क्रम में क्या होगा? तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका हम पीडीएफ दे देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, उसमें से आंसर मिला लीजिएगा। डायरेक्ट फिर आते हैं जीके जीएस क्वेश्चन पे। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जीके जीएस का क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? बताना आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह इनमें से कौन सा है? तो बंदरगाह जो था वो लोथल में था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये लोथल कहाँ है? तो लोथल जो है वर्तमान भारत के गुजरात में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ मोहनजोदड़ो दिया गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टेला। याद रखिएगा मृतकों का टीला किसका अर्थ होता है? तो मोहनजोदड़ो का होता है। यही मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्र जो है जनसंख्या भी सबसे अधिक पाए जाने वाला मोहनजोदड़ो ही था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों में हस्तांतरित किया था? तो यह जो हस्तांतरित किए थे पुरंदर की संधि से किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो पुरंदर की संधि जो हुआ था 1665 में हुआ था। याद रखिएगा 1665 में पुरंदर की संधि हुआ था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था? बताना है आपको कि फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाए थे वो किसके विजय के उपलक्ष्य में करवाए थे? तो यह जो करवाए थे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह गुजरात विजय कब किए थे? तो गुजरात किए थे 1572 में। याद रखिएगा 1572 में गुजरात विजय किए, तब फतेहपुर सीकरी में यह बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नील नाटक नील दर्पण का लेखक कौन है? अब आपको बताना है कि नील दर्पण जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो यह जो पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह नील दर्पण किस पर आधारित पुस्तक है? यह जो पुस्तक है नील किसानों के दुर्दशा का चित्रण अर्थात नील बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन किया है। यह पुस्तक कब लिखी गई थी? तो यह पुस्तक लिखी गई थी 1859 में। यही क्वेश्चन पूछ दे कि नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी अनुवाद जो थे मधुसूदन ने किए थे। याद रखिएगा अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो मधुसूदन ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज का नींव पड़ी थी। बताना है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज का नींव पड़ी थी। तो यह जो युद्ध था यह आपको पानीपत का प्रथम युद्ध था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। एक बार और रिपीट कर देते हैं, 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच यह युद्ध हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 को। वही क्वेश्चन पूछते कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो यह द्वितीय युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को विक्रमादित्य हेमचंद्र और अकबर के बीच, जिसे हम लोग और हेमू भी कहते हैं, तो हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। वही क्वेश्चन पूछते कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था मराठा और अफगान के बीच 14 जनवरी 1761 में हुआ था। याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। बताना है आपको 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था। यह जो किया गया था नालंदा में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह नालंदा में जो नालंदा विश्वविद्यालय बना था उसकी स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना कुमार गुप्त द्वारा 436 ईस्वी में किए थे। यह एक बार और रिपीट कर देते हैं, किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। बताना कि अफ्रीका की कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो लिम्पोपो है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ कांगो नदी दिया गया, कांगो किसको 2 बार काटती है। तो कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। एक बार याद रखिएगा, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और ये लिम्पोपो जो है मकर रेखा को काटती है। जब दोनों हो ही गया तो एक कर्क रेखा की भी याद कर लेते हैं। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो कर्क रेखा को भारत में बहने वाली नदी एक है माही नदी, जो कि 2 बार काटती है। तो याद रखिएगा, तीनों एक क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। तो मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो लिम्पोपो। वही कांगो नदी किसको काटती है, तो कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को काटती है। और माही नदी किसको काटती है, तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है। बताना है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। तो यह जो पहली महिला जो थी वह जुनको तेबेई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल क्या थी, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला पूछ देगा तो यह बिछेंद्री पाल थी। यही क्वेश्चन पूछा है कि पहुंचने वाली पहली, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा जुनको तेबई। लेकिन यही क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संदर्भ में, तो वो हो जाते हैं बिछेंद्री पाल। यही क्वेश्चन पूछ दे कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है। तो ये 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला जो है संतोष यादव है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि सार्क का सचिवालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह सार्क का सचिवालय जो है काठमांडू में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ये सार्क जो दिया गया है, सार्क की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था 8 दिसंबर 1985 को किया गया था, जो कि ढाका में इसकी स्थापना किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें कुल कितने सदस्य थे। तो उस समय इसमें कुल 7 सदस्य थे, जो कि फिर 2008 ईस्वी में 8वां सदस्य जोड़ा गया, जो कि अफगानिस्तान था। यही क्वेश्चन पूछ देंगे, अब वर्तमान में कुल 8 देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले भारत है, उसके बाद पाकिस्तान है, तब नेपाल है, तब भूटान है, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, पहला जो है भारत है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वस्त्र उद्योग में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। यह जो इस्तेमाल किया जाता है सूत का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। आपको बताना है कि पर्यावरण प्रदूषण जो है किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। यह जो नियंत्रण किया जा सकता है, देख लेते हैं। पहला दिया गया परमाणु विस्फोटों को रोककर, जो कि सही है।
अगला बिघट वाहन विनिर्मित करके, ये भी सही है। अगला गंदे पानी का उपचार करके, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? बताना आपको कि भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र खोला गया, वो किस राज्य में खोला गया है? यह जो खोला गया है, यह खोला गया है उड़ीसा राज्य में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य के मंदनकान जूलॉजिकल पार्क जो है, उसमें सफेद बाघ के लिए मेलानिस्टिक बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मध्य प्रदेश के रीवा में सफेद बाघों के लिए दुनिया का पहला अभ्यारण्य खोला गया है। क्वेश्चन पूछ देगा कि दुनिया का पहला अभ्यारण्य सफेद बाघों के लिए कहाँ खोला गया है? तो मध्य प्रदेश के रीवा में खोला गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन स्थानों को जोड़ता है? बताना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH1 वह किन स्थानों को जोड़ता है। तो देख लेते हैं, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया गया दिल्ली एवं अमृतसर भाया अंबाला और जालंधर, जो कि NH1 इसी को जोड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि GT रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो GT रोड का निर्माण जो करवाए थे शेरशाह सूरी ने करवाए थे। इसका मरम्मत किसने करवाए थे? तो इसका मरम्मत जो था लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाए थे। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट क्वेश्चन है, इस वजह से आप लोग कहीं इसको नोट कर लें या बार बार वीडियो देख के आप लोग याद करने का कोशिश करें। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है? बताना है इसमें कि कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है जो जर्मनी के सहयोग से किया गया है। तो इसमें जो दिया गया है वो आपको HL राउरकेला जो है, यह जर्मनी के सहायता से किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या होना चाहिए? बताना है कि रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए। यह जो होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? बताना है आपको कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ स्पर्श करती है। तो यह जो स्पर्श करती है बांग्लादेश के साथ। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर करती है? तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर करती है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। यही क्वेश्चन पूछ देता कि सबसे छोटा किसके साथ सीमा बनाता है? तो सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ, जो कि 106 किलोमीटर बनता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य का सीमा बनता है। तो भारत का जो बांग्लादेश के साथ बनता है, सबसे पहले पश्चिम बंगाल से बनता है, उसके बाद असम से बनता है, तब मेघालय से बनता है, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम से बनता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहला जो है पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 राज्यों से बनता है इसका बॉर्डर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके नेतृत्व में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया गया? बताना है आपको कि लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। यह जो किया गया था दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? बताना है कि जैव आरक्षित क्षेत्र जो है भारत में सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था। यह जो स्थापित किया गया था नीलगिरी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था 1986 में। याद रखिएगा, 1986 में पहली बार जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया है राजतंत्र विश्व में विलुप्त हो चुका है। अगला है, विभिन्न देशों के प्रारंभिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतंत्रात्मक होता जा रहा है, जो कि सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने नगरों के प्रबंधन के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? यह जो पारित किए थे 2007 में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बताना है आपको कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं। तो पदेन सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह राज्यसभा जो है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं हो सकता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताना है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है।
तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यह स्थित है जबलपुर में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? यह कार्यपालिका शक्ति जो निहित होता है अनुच्छेद 53 के तहत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? बताना है कि भारत में प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है। तो देख लेते हैं, इसमें दिया गया 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, जो कि गलत दिया गया। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र कोई नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये सेवानिवृत्त की उम्र नहीं होती है, जबकि उनको इलेक्शन लड़ने के लिए शुरुआत में उनको लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए ये जो होता है 25 वर्ष होता है। तो इसका मिनिमम होता है लेकिन मैक्सिमम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है? बताना है कि राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है। तो यह जो वेतन होता है 5 लाख होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताना आपको कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? यह इसका जो उद्देश्य था मौद्रिक नीतियों की जांच करने हेतु किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह विशेष समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो मौद्रिक नीति के जांच करने हेतु। यही मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? तो मौद्रिक नीति की घोषणा आरबीआई द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं आता है? बताना है कि इनमें से M3 में कौन नहीं आता है। तो M3 में नहीं आने वाला जो है डाकघरों के बचत खाते में जमा जो है वो M3 के नहीं आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि निम्न में से किस वर्ग के पादप को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? बताना कि पादप वर्ग के उभयचर इनमें से किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश में जीता है? यह बताना है कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का जो आयोजन हुआ था इसका पहला संस्करण जो था किसने जीता है? यह जो जीते हैं यह भारत ने जीते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह भारत किसको हरा के जीता है? तो भारत जो है इंग्लैंड को हरा के जीता है। तो उप विजेता कौन बन गया? तो इंग्लैंड टीम बनी है, जो कि विजेता कौन बनी है? तो भारत टीम बनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। बताना है आपको कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषणा किया गया था। यह जो घोषणा किया गया था 1948 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया था? 1948 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवक्षयी परत में किस प्रकार के ऊतक मौजूद होते हैं? तो इसमें जो ऊतक मौजूद होते हैं वह होते हैं वसीय ऊतक। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों का परिवार है। बताना है आपको कि अपने सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों का परिवार इनमें से कौन सा है। तो इसमें देख लेते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हैलोजन ग्रुप। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये हैलोजन ग्रुप कहाँ है आवर्त सारणी में? तो आवर्त सारणी में वर्ग 17 में हैलोजन ग्रुप को रखा गया है। हैलोजन ग्रुप कौन कौन से धातु होते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी जो होते हैं वो हैलोजन गैस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक सेल है। बताना है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है यह बिजली के प्रवाह के लिए मार्ग प्रदान करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल तो बिजली के प्रवाह के लिए मार्ग प्रदान करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में पेट से आने वाला भोजन है। बताना है कि मनुष्यों में पेट से आने वाला भोजन जो है वो कैसा होता है। तो यह जो पेट से भोजन आता है यह आपको अम्लीय होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये अम्लीय भोजन का पीएच मान 7 से कम होता है। याद रखिएगा, अम्लीय भोजन का पीएच मान किससे कम होता है? तो 7 से कम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को बिना तोड़े पीट कर पतली चादरों बनाई जा सकती है।
धातुएं डैश होती हैं। बताना है आपको कि धातुएं कैसी होती हैं कि उनको धातुओं को बिना तोड़े पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। यह जो बनाया जा सकता है आघात वर्धनीय के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा होता है, तो सबसे अधिक जो होता है सोना होता है। ये जो धातु होते हैं ये कैसे होते हैं, तो धातु जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंकड़ का कौन लिंग है। बताना है आपको कि कंकड़ का कौन लिंग है, तो कंकड़ जो लिंग है यह आपको पुल्लिंग शब्द है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनार्दन का पर्यायवाची शब्द है। बताना है आपको कि जनार्दन जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। यह जो शब्द होता है विषाणु होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिश्रम का विलोम क्या है। बताना है कि परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा, तो परिश्रम का विलोम शब्द जो हो जाएगा यह विश्राम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसे बुलाया ना गया हो। बताना है आपको कि जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाता है अनाहुत। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञ का विलोम क्या है। बताना है आपको अज्ञ का विलोम क्या होता है, तो अज्ञ का विलोम जो होता है प्रज्ञ होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से हार्मोन रक्तचाप तथा हृदय गति के दर को बढ़ा देता है। बताना है कि कौन सा हार्मोन जो है रक्तचाप और हृदय गति को बढ़ा देता है। यह जो हार्मोन हो जाएगा आपको एड्रीनेलिन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसी हार्मोन को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाता है, तो ये एड्रीनेलिन के कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक या मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं। बताना है कि मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में इनमें से कौन सा नहीं आता है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं आता है। तो पहला दिया गया नाइट्रोजन जो कि आता है, दूसरा दिया गया पोटास, ये भी जरूरी है। अगला है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है यह मुख्य नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यहाँ मिस्टेक है, ऋषि सुनक होंगे। ऋषि सुनक निम्न में से किस पार्टी के नेता हैं। बताना है आपको कि ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं वह किस पार्टी के नेता हैं, तो यह जो नेता हैं यह कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है। बताना है आपको कि प्रकृति में सब पाए जाने वाले सबसे भारी तत्व विकल्प में जो दिया गया है इनमें से कौन सा है। इसमें जो दिया गया है इसमें यूरेनियम जो है सबसे भारी तत्व है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। बताना है कि ऑक्टेन संख्या जो है किसकी गुणवत्ता का माप होता है। यह जो माप होता है पेट्रोल की होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये यही क्वेश्चन पूछ दे कि पेट्रोलियम जो है किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो पेट्रोलियम जो है प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाया जा सकता है। बताना है आपको कि कपड़े पे जो जंग लगता है उसकी किसके द्वारा हटाया जा सकता है। यह जो हटाया जा सकता है वो ऑक्जेलिक अम्ल द्वारा हटाया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है टमाटर में पाया जाता है। याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, टमाटर में। इसके द्वारा कपड़े से जंग हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के प्रजनन और प्रबंधन को क्या कहते हैं। बताना है कि मधुमक्खी को प्रजनन और प्रबंधन को किस नाम से जाना जाता है। यह जो जाना जाता है एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। बताना है आपको कि पेनिसिलिन जो है किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो यह जो प्राप्त किया जाता है फफूंद के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। बताना है आपको कि टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यह जो प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 होल ट्वाइस इंटू H2O। याद रखिएगा Ca एक बार लिख देते हैं, SO4 इसका होल ट्वाइस, उसके बाद इंटू H2O होता है। याद रखिएगा इसी को और किस रूप में लिखा जा सकता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O लिखा जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो यह जो मंजूर किया जाता है
या विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? आपको बताना है कि बिहार में जो विधानसभा है उसकी वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या 243 है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया है? यह जो हर घर जल प्रमाणित जो घोषित किया गया है, यह गोवा को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था। बताना है आपको कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है कब लागू किया गया था। तो यह जो लागू किया गया था फरवरी 2006 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? बताना है कि 2022 मिस यूनिवर्स कौन जीती हैं। तो यह जो जीती हैं यह आर बोगी ग्रेवियल जीती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। तो ये इस स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, दिया गया है द जीएसटी वाज रोल्ड आउट बट अनकंप्लेब बिजनेस सीम टू डैश इट। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर जो कि इंग्लिश का ही क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन जो साइनो चूज करना है, वरी का साइनो क्या हो जाएगा। तो इसका जो साइनो हो जाएगा वो कॉक्टिव्स हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। 99 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।